हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, जैसे हम लोग डॉल्टन का परमाणु मॉडल पढ़े, कोई उसके बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़े, फिर रदरफोर्ड का पढ़े। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। जैसे डॉल्टन क्या बताया था कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, वैसे ही थॉमसन तरबूज के आकार का बताया हुआ था। रदरफोर्ड एक क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव चीजें लेके बनाया हुआ था। वैसे ही बोर मतलब कि सब क्या है, एक दूसरे का परमाणु मॉडल को क्या करते आ रहा है, ठीक करते हुए आ रहा है। ऐसे ही बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु मॉडल अपना दिया। जैसे रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल बनाया था ना, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए कि नील्स बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया। बोर का ही दूसरा पूरा नाम क्या है, नील्स बोर, जो कि कब दिया, 1913 में। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, देखो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन चारों ओर होता है। कौन बता रहे थे, बोर साहब बता रहे थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों ओर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा ह्रास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में रहकर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा क्या होता है, ह्रास नहीं होता। यानी यहाँ पे उसकी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तब पर भी क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा को क्या ह्रास नहीं हो रहा है, यानी उसका ऊर्जा खत्म नहीं हो रहा है। जैसे हम अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, दिन भर पढ़ाएंगे, लेकिन क्या होगा, तब पर भी हमारा ऊर्जा लॉस नहीं होगा। इसीलिए इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, लेकिन इसका ऊर्जा खत्म नहीं हो रहा है, यही बताया। उसके बाद इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहा गया। ये जो है ना, जो घूम रहा है, इसको क्या बोला गया, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कहा गया। जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है इसको ऊर्जा स्तर, या इसी का दूसरा नाम क्या था, ऊर्जा सेल। ठीक है, उसका चौथा बात क्या बताया कि अंदर से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा को KLMN संख्या दिखाया गया। देखो जैसे यहाँ पे अंदर से बाहर, यहाँ पे कक्षा, पहला कक्षा को क्या नाम दिया, K, दूसरा को L, तीसरा को M और चौथा को N, और उसके बाद इसका नाम दिया एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूर कक्षा पर कूद सकता है। बोर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर क्या कर सकता है, कूद सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक